उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। उत्तरकाशी में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में कर्मचारी जमा हुए। इसके साथ ही कई जिलों से कर्मचारी नेता भी रामलीला मैदान पहुंचे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आसन विराजने का कष्ट करें। और पहाड़ में खड़ी होली की शुरुआत हो चुकी है। महाशिवरात्रि के दिन अल्मोड़ा क्षेत्र के 7 गांव सतराली की होली बाबा बागनाथ के दर पर पहुंचती है और तब से होली की शुरुआत हो जाती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बागनाथ मंदिर में अल्मोड़ा के सतराली की होली के ये रंग हैं। ये होली अंग्रेजों के जमाने से यहाँ आ रही है, लेकिन आजादी के कुछ समय बाद होलियारों ने यहाँ आना बंद कर दिया था। अब करीब 55 साल बाद इन गांवों के युवा पिछले 5 साल से होलियार फिर शिवरात्रि पर आने लगे हैं। सतराली के होलियार बड़े उत्साह और उमंग के साथ में बागनाथ जी के पावन द्वार पर शिवरात्रि के दिन होली लाते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य यही कि हमारे संस्कृतियों का हस्तांतरण हो। वर्षों पुरानी परंपरा को जिंदा रखने के लिए सतराली के 7 गांवों के होलियार ढोल, दमाऊ और मजीरे की थाप पर होली गायन करते हैं। महाशिवरात्रि के बाद से पूरे पहाड़ में होली की शुरुआत हो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं गांवों से होते पलायन का भी असर इस होली पर पड़ा है। सतराली की होली वैसे माना जाए तो पूरे उत्तराखंड में फेमस समझी जाती थी एक समय में, लेकिन वर्तमान समय में गांवों से पलायन होने के कारण आज उतनी संख्या में इसको भव्यता नहीं दी जा पा रही है जितनी होनी चाहिए। अब पहाड़ में ढोल दमाऊ की थाप और झाल के झनकार पर गूंजते गीत बीते जमाने की बात बनती जा रही है, लेकिन सतराली गांव के होलियार जिस उमंग और उत्साह से होली गायन करते हैं, उससे एक उम्मीद बनती है कि पहाड़ में जल्द ही होलियार फिर से अपने पुराने अंदाज में नजर आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। उपनल कर्मचारी महासंघ ने पहली बार प्रदेश में अपनी महिला मोर्चा विंग तैयार की है, जिसके अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव हो रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर 3 महिला उम्मीदवार स्नेहा बिष्ट, कल्पना डोभाल और मीना रौथाण मैदान में है, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध मंजू तिवारी की जीत हुई है। अपनी सैलरी से लेकर महिला कर्मचारियों की समस्या महिला मोर्चा उठाने की बात कर रहा है। तो हमारे लिए चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को 17-18 साल हो गए हैं उपनल में चले हुए, आज तक का हमारा कुछ नहीं है। चलो नियमितीकरण ना हो, हम ये बोलते हैं कि कम से कम समान कार्य समान वेतन तो हो, हमारा कुछ तो हो। देखो सबकी एज जा चुकी है। आपने उत्तराखंड के कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक नई सेंचुरी में लिए चलते एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ का मतलब महज कॉर्बेट या राजाजी नेशनल पार्क तक सीमित नहीं है, बल्कि एक तीसरी अनदेखी डेस्टिनेशन भी है जहां आपको ये सब देखने को मिलेगा। तकरीबन 270 स्क्वायर किलोमीटर में फैली इस खूबसूरत सेंचुरी का नाम है नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां अंग्रेजों के जमाने के खूबसूरत गेस्ट हाउस सेंचुरी में खुल्लम खुल्ला घूमते ये 30 से ज्यादा बाघ, 60 से ज्यादा गुलदार, 200 से ज्यादा हाथी और 500 से ज्यादा हिरन, काकड़, घुरड़ और चीतल आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे टाइगर है, आपका लेपर्ड है, वाइल्ड बोर है, वाइल्ड बियर है, इसके अलावा सभी तरह के जैसे चीतल, सांभर, ये सारे एनिमल्स हैं। हल्द्वानी के करीब चोरगलिया में नंधौर की अनदेखी खूबसूरती देख हाल ही में हुए बर्ड सर्वे में यहाँ तकरीबन 150 से ज्यादा प्रकार के परिंदे दिखे हैं, जिनमें 1962 में केदारनाथ में दिखा रेड हेडेड ट्रेगॉन भी शामिल है। मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि उत्तराखंड का फर्स्ट रिकॉर्डेड जो लोकेशन है वो नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इस तरह से यहाँ पर कॉमन मैजेंगर जो है उसका अच्छा खासा फ्लॉक, यानी साफ है नंधौर में न सिर्फ जंगली जानवर हैं, बल्कि पक्षियों की भी मौजूदगी इसके आसमान को और खूबसूरत बना देती है। घने साल और मिक्स फॉरेस्ट वाले जंगल में आपको बाघ की दहाड़ से लेकर पक्षियों की चींची तक सब कुछ सुनाई देगी।
जिसे देखने के लिए आप हल्द्वानी के करीब चोरगलिया और चंपावत के टनकपुर से सफारी कर सकते हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।